Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 16, okay, local self government. आपका जो 16 चैप्टर है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स. पेज नंबर 101. स्टूडेंट्स, हम दो जगह पर ही रह सकते, तो या तो विलेज या सिटी. ओके, विलेज और सिटी दो ही होती है, यानी गाँव है या तो शहर. ओके, विलेज 3 टायर पर चलता है, जहाँ विलेज लेवल होता है, लोकल लेवल, विलेज लेवल. ओके, फिर होता है विलेज पंचायत, वो विलेज लेवल पर. फिर तालुका लेवल होता है, जो हम यहाँ पर है. देखो, तो हम विलेज पंचायत का, विलेज की जो पंचायत है उसके बारे में हमने पढ़ लिया. तालुका पंचायत, तो यहाँ तक हमारा हो चुका था फॉर्मेशन तक. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज. स्टूडेंट्स, गांव में सरपंच होते हैं, तालुका में ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है. ओके, सो पहले हमने विलेज पंचायत के बारे में पढ़ लिया है. अभी हम तालुका पंचायत में किस तरीके से होते हैं. 16 कम से कम 16 मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 32. और 50% सीट्स जो होती है रिजर्व होती है लेडीज़ के लिए, वुमन के लिए. ओके, सो हमने वो सब पढ़ा था. अब एडमिनिस्ट्रेशंस मीन्स व्यवस्थापन कैसा होता है, उनका व्यवस्थापन कैसा होता है. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत. अगेन, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. ओके, जिसको क्या बोलते हैं, तालुका में जो ऑफिस काम करने वाला होता है ना, उसको तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स बोलते हैं. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TDO, यानी TDO उसका फुल फॉर्म है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. ओके, मतलब जो तालुका का डेवलपमेंट करने वाला होता है उसको ऑफिसर को क्या बोलते हैं, TDO. ओके, TDO. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम हर. ओके, हिम हर इसलिए कि लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं. ही गेट्स द resolutions of तालुका पंचायत implemented. ओके, तालुका पंचायत implemented. ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपॉइंट करता है. स्टेट गवर्नमेंट मतलब गुजरात गवर्नमेंट, जैसे गुजरात में रहते तो गुजरात गवर्नमेंट होती है, वो उनको अपॉइंट करते हैं. ओके, ही गेट्स द resolutions ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड. अब वो क्या करते हैं, कि जो तालुका पंचायत होते हैं ना, उसके जो प्रस्ताव होते हैं ना, तालुका पंचायत के जो प्रस्ताव होते हैं, रिसोल्यूशंस मीन्स पर प्रस्ताव, क्योंकि वो तालुका पंचायत में से जो भी प्रस्ताव आता है उसको इम्प्लीमेंटेड मतलब अमल में लाते हैं. ओके, इम्प्लीमेंटेड मतलब अमल में लाना. ओके, जो प्रस्ताव होता है उसको अमल में लाता है, उसके बारे में सोचते फिर उसको अमल में लाना होता है. ओके, ही supervises all the employees of तालुका पंचायत. They prepare annual budget of तालुका पंचायत. ओके, अब वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं तालुका पंचायत के बाकी जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उस पर सुपरवाइजिंग करते हैं, देख रेख रखते हैं. तालुका पंचायत पूरे तालुका का एक हेड होता है ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं, TDO. एक इंसान हेड रखते, उसके नीचे बहुत सारे काम करते हैं, उस पर वो सुपरवाइजिंग करता है. ओके, और जो भी फिर तालुका के जो बजट एनुअल पूरे साल का जो बजट होता है वो भी वो प्रिपेयर करता है. ओके, सो वो TDO जो होता है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसका काम है, उसको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और वो क्या करता है, तालुका पंचायत के जो भी प्रस्ताव है उसका अमल करता है वो, क्योंकि हर जगह सब पहुंच नहीं सकते ना, दैट्स वाई. ओके, और वो बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तालुका पंचायत में उन पर सुपरवाइज करता है, यानी उनकी देख रेख रखता है, उन पर नज़र रखता है. ओके, उनसे काम करवाता है. फिर एनुअल जो बजट होता है तालुका पंचायत के लिए, जो एनुअल बजट होता है वो तैयार करने का काम इसका होता है. ओके, है फंक्शंस. अब इसमें फंक्शंस कौन से फंक्शंस, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस, टू कंट्रोल एपिडेमिक. ओके, अभी ये वाला टू कंट्रोल एपिडेमिक जो अभी है ही बच्चों. फर्स्ट चलो देखते, टू प्रोवाइड हेल्थ हाइजेनिक सर्विस. ओके, हेल्थ हाइजीन मतलब
स्वास्थ्य और शरीर के संबंधित जो भी सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी आरोग्य केंद्र वो सब होता है ना, तालुका लेवल आरोग्य केंद्र, हॉस्पिटल्स, वो सब। ओके, तो टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस। फिर सेकंड है टू कंट्रोल एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब महामारी, अभी कोरोना महामारी चल रही, उसका कंट्रोल करने का जो काम है वो करते तालुका पंचायत में, यानी वो तालुका लेवल पर करते। ओके, फिर तालुका से डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो कुछ काम नहीं कर सकते। ओके, तो कंट्रोल एपिडेमिक, कोई महामारी होती है उसको कंट्रोल करने में। फिर टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस। टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस, जो विलेज के रोड होते हैं, गांव के रोड होते हैं, वो उसको कंस्ट्रक्ट बांधना और उसका मेंटेन करना। मेंटेनेंस मीन्स उसको उसकी जो मरम्मत करते हैं, कई जगह टूट गया तो उसको मरम्मत करने का, वो सब काम ये तालुका पंचायत करता है। फिर होता है टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स। अब प्राइमरी स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना और उसको मैनेज करने का काम तालुका पंचायत का होता है। ओके, टू प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल। दूसरे तालुका लेवल पर जो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में इम्प्रूवमेंट करने का प्लान जो होता है वो उनका काम होता है। ओके, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज, सोशल डेवलपमेंट। अब उनको प्रोवाइड असिस्टेंस मतलब जो वुमेन के कल्याणकारी जो कार्य होते हैं, वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर मीन्स स्त्री के लिए जो काम होता है, स्त्री के भले के लिए जो काम होता है। और यूथ मीन्स जो युवाओं की एक्टिविटी होती है, यंगस्टर्स जो इसकी एक्टिविटीज़, सोशल सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास जिसको बोलते हैं, वो सब में उनको उनकी हेल्प ज़रूरी है, तालुका वो हेल्प प्रोवाइड करता है। फिर है टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लूड, फायर एंड अदर इमरजेंसी। और तालुका पंचायत का ये भी काम है कि फ्लूड मीन्स पूर, जब आए ज़्यादा बारिश हो फ्लूड आता है, फायर आग, और दूसरी कोई इमरजेंसी होती है तब वो टाइम पर वो हेल्प पहुंचाने का काम उसका है तालुका पंचायत का। ओके, तो इतने सारे फंक्शंस उनके तालुका लेवल पर आते हैं, इतने सारे काम उनको करने पड़ते हैं। ओके, चलो देखो अभी ये वाला स्कीम अभी अपने गुजरात में है, तीर्थ ग्राम योजना स्कीम। ओके, ये है 21 जुलाई 2004 to 5 गुजरात में इम्प्लीमेंटेड मतलब अमल में आया था। ओके, तीर्थ ग्राम योजना was implemented on 21 July 2004 to 5 in Gujarat. State government allocates grant to selected villages under this scheme. Okay, ये स्कीम के अंडर बहुत सारे विलेजेस को सिलेक्ट करके ग्रांट दी गई है स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट ने। ओके, गुजरात की तीर्थ ग्राम योजना। अब इसमें क्या ऐसा था, नो क्राइम शुड हैव हैपन इन द विलेज फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के लिए यहाँ कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड कंज्यूम्पशन ऑफ नैर्कोटिक ड्रग्स शुड नॉट बी डन इन द विलेज। ओ यानी नारकोटिक्स ड्रग्स मतलब ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स उसका यहाँ वहाँ प्रोडक्शन भी नहीं होता, ना वहाँ से सेलिंग होता है, ना ऐसे कोई नारकोटिक्स ड्रग्स के जो भी यूज़ करने में उनका हाथ नहीं होना चाहिए, वो गाँव का वो भी है। फिर एक क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड। क्लीनलीनेस मीन शुड बी मेंटेन मतलब वहाँ पूरे गांव में क्लीन एकदम गांव होना चाहिए। ओके, फिर देयर शुड बी हाई रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन एंड लोअर रेट ऑफ ड्रॉप आउट। मतलब गर्ल्स का एजुकेशन है उसका जो रेट है वो हाई होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी वहाँ गर्ल्स स्त्री शिक्षण को बढ़ावा दिया होता है। और ज़्यादातर कोई ऐसा ना हो कि ज़्यादातर कोई ऐसी लड़की ज़्यादा ना हो कि जिसने ड्रॉप आउट लिया हो, यानी जिसने जो पढ़ाई अपने आधे से छोड़ दी हो। ओके, तो इस तरीके से होता है ये तीर्थ ग्राम योजना, यानी ये गांव के इतने क्राइटेरिया उस हिसाब को फॉलो करेंगे तो वो गांव को तीर्थ ग्राम योजना की स्कीम में लाया जा सकता है। ओके, चलो अब ये पावन ग्राम योजना, वो तीर्थ ग्राम योजना था, अब ये पावन ग्राम योजना, ये है पावन ग्राम योजना।
वो तीर्थ ग्राम योजना था, अब ये पावन ग्राम योजना। इसमें कैसा होता है देखो चलो। नो क्राइम्स शुड हैपन इन लास्ट 3 years इन द विलेज लाइक तीर्थ ग्राम स्कीम। ओके, तीर्थ ग्राम में कैसा था, 5 years तक कोई भी क्राइम यानी कोई गुनाह नहीं होना चाहिए गाँव में। इसी तरह तीर्थ ग्राम स्कीम की जैसे ही गाँव में है ना 3 साल तक, लास्ट 3 years 3 साल तक कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। तीर्थ ग्राम योजना में कैसा था कि 5 साल तक कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, 5 साल, इसमें 3 साल है। ओके, पावन ग्राम योजना में गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड एलोकेट ग्रांट अप टू 1 lakh rupees टू द विलेज। इफ योर विलेज इज चूजन फॉर दिस स्कीम वुड यू लाइक इट? what do people in village have to do for that? मतलब गवर्नमेंट ऐसे इस तरीके से जो विलेज है उसको चूज़ करती है कि जहाँ 3 साल तक कोई भी क्राइम नहीं हुआ, कोई गुनाह ना हुआ, यानी वो गांव एकदम क्लियर होता है कि वहाँ कोई भी ऐसा ड्रग्स का सप्लाई, क्या कोई खून या तो कोई ऐसा पुलिस आई हो, ऐसा कोई सबूत ना हो वो गांव में 3 साल तक, वो गांव को पावन ग्राम योजना की स्कीम में लाया जाता है। और वहाँ कैसा होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट रहती है ऐसे गांव को चूज़ करती है, फिर उनको 1 लाख रुपीज़ की वो गांव को, ओके, वो एक गांव को 1 लाख रुपीज़ ग्रांट निर्धारित करती है, देती है। 1 लाख रुपये ग्रांट देती वो गांव के विकास के लिए, विलेज के डेवलपमेंट के लिए। ओके, अगर आपका गांव इस स्कीम में, यहाँ ऐसा लिखा है कि अगर आपका गांव इस स्कीम में आ जाएगा, हाँ, चूज़ हो जाता है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? तो सही में अच्छा लगेगा ही ना। 3 साल तक अगर अपने गांव में कोई क्राइम नहीं होगा और हमारे गांव को पावन ग्राम योजना की स्कीम में डाला जाएगा तो हमें अच्छा ही लगेगा ना। ओके स्टूडेंट्स, अब है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो बाय।